होने के 9 महीनों को आ रहा। काउंसिल चले तक तो वैसे कुछ हालात वैसे में नहीं हुए और कोई मामला सीधा था, मगर हमारी काउंसिल ख़त्म होने के बाद कुछ लोग अपने मफाद की खातिर ऑफिसर्स को अपने उसमें ला के अपने अपने काम करा ले रहे। 3 इशू है, 3 इशू भी पैसा टाउन के वास्ते है और पीस के वास्ते है। ख़ास तौर पर यहाँ का जो एरिया है हमारे भैंसे का सेंसिटिव प्लेस है, तो वैसे प्लेस में पूरे आप लोगों की मदद से हम लोग पूरी कोशिश करें। साथ ही साथ हमारे एसपी मैडम जो है और हमारे कलेक्टर मैडम और हमारे एडिशनल एसपी साहब जो परसों प्रमोशन पे आए, उन्होंने हर चीज़ में हर वक्त 24 घंटे भैंसा पीस के लिए काम करें। मैं पैसे की तरफ से ख़ासकर मुसलमानों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस ढंग से कलेक्टर मैडम जो फ्लड में जो अपने अकेले उसमें फिरे हैं, कभी कड़म में दिखे तो कभी बासर में दिखे तो कभी गडाना वागू पे दिखे, तो इतना हार्ड वर्क मैं मेरे 40 साल के पॉलिटिकल में मैं कोई ऐसे ऑफिसर को नहीं देखा। वैसे हमारे एसपी मैडम जो इतना हार्ड वर्क करते हुए ट्रैक्टर पे, एक लेडी होते हुए भी ट्रैक्टर पे बासर पे पूरे एरिया को कवर करे, बहुत खुशी हुई हमको। और कोई भी साथ में कोई लीडर्स वगैरह नहीं थे, बगैर लीडरों के इन्होंने जो पीस करे और फ्लड के एरिया को जो फिरे हैं, फिर के जो काम करे, मैं और एक बार उनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि कोई लीडर की कमी महसूस होने नहीं दिए। उसके बाद जो है ना, 1-2 चीज़ें सामने आ रही थी, मैं खाली देख रहा हूँ तो मैं बात करता हूँ, कभी भी मौका आया तो मैं बोलता हूँ। हमारे एडिशनल एसपी साहब जो फैज़ान साहब हैं, और उसके बाद जो है ना हमारे सब कलेक्टर साहब नए आए, सो है हम बड़ी उम्मीद रखे थे कि एक IPS IAS ऑफिसर हमारे पास आए हमारे भैंसे के लिए, बोल के हम उम्मीद रखे थे हमारे सब कलेक्टर साहब से भी। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो टीम है यहाँ की, अविनाश जी और हमारे सर्कल साहब, पुलिस डिपार्टमेंट पूरे बहुत अच्छी तरीके से गणेश मेंटेन करे, पीस के लिए करे। हमारी बकरीद भी आई बगैर हमारी ज़रूरत पड़े के, बगैर लीडरों की ज़रूरत पड़े के 1-2 मीटिंग हिंदू मुस्लिम्स के लेके पूरे माहौल को सुधारे हैं। बड़ी खुशी हुई सुनने के लिए, मगर तकलीफ बाद में ये हो रही, ये जो 2 IAS ऑफिसर आए हैं हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब, सबसे ज़रूरी बात ये है कि भैंसा म्यूनसिपाल्टी में आप लोग जानते हैं, सीनियर लोग भी मेरे पास है, आप सब जानते हैं कि भैंसा म्यूनसिपाल्टी में भैंसे म्यूनसिपाल्टी की एक भी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं थी भैंसे में, जिस वक्त मैं 1995 में चेयरमैन बना था। तो चंद्रबाबू नायडू साहब जब CM थे, वो बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ था, जब पूरे म्यूनसिपाल्टीज में गया, उसमें गया। तो बाबू साहब जब एक स्कीम लाए थे ई सेवा बोल के, वो ई सेवा के वास्ते हमको जब वो पीरियड में 22 लाख रुपए TDP गवर्नमेंट में हमारे CM साहब दिए थे हर म्यूनसिपाल्टी को, तो मुझे भी पैसे आए थे 22 लाख रुपए। मगर परेशानी ये थी कि कोई लैंड हमारी म्यूनसिपाल्टी की कहीं भी नहीं थी जो हम ई सेवा बना सके। मैं बहुत परेशान था। हमारे श्री शंकर साहब भी अभी है। हमारा एक ओपन प्लेस था जो हमारे नागनाथ पटेल का कॉम्प्लेक्स, उसके सामने जो पार्किंग बना ली है वो लोग नरसिम्हा नगर वाले, वो जगह चॉइस करा तो पूरे लोग वहाँ के कॉलोनी वाले आए थे। चेयरमैन साहब भी हमारे बच्चों को खेलने के वास्ते पार्किंग है, प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट करते कि हमारे वास्ते रहने दो। ठीक है बोल के मैं खान बैठा। अब वो गवर्नमेंट से पैसे आने के थे, तो मैं और हमारे जबकि कमिश्नर मेरे ख्याल से श्रीनिवास साहब कुछ थे शायद, जब
उन्होंने हम दोनों मिलकर विकास राज कलेक्टर साहब थे, जब वो यूनाइटेड हमारा आदिलाबाद था उस टाइम पे मैं वहाँ पर गया, जाके ऐसा हाथ जोड़ के ठहरा। मैं इधर आए चेयरमैन साहब, तो बोला देखो साहब मैं एक माइनॉरिटीज चेयरमैन हूँ और मेरा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट से जो भी स्कीम आई, मगर बदकिस्मती हमारी है कि म्यूनसिपाल्टी को एक 2 गुंठे की ज़मीन भी हमारे पास नहीं है। ये स्कीम्स हमारे पास आई है, क्या होना आपको? तो बोला साहब मेरे को लैंड होना जो गवर्नमेंट से ई सेवा वगैरह है क्या आपको नज़र में? बोला साहब हमारी खुद ज़मीन है 4 एकड़, जो 1954-53 में हम लोग लिए थे, कौन सा बैल बाज़ार का वास्ते, पूरा रिकॉर्ड हमारे म्यूनसिपाल्टी में है, मगर वो लैंड सूटेबल नहीं है बोल के बैल बाज़ार का जब वो पीरियड में कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद वो ज़मीन वैसी म्यूनसिपाल्टी के नाम पे अभी भी है। तो और उसमें हमारा गोदाम भी है बोला मैं, गोदाम के बाजू साहब 15-20 गुंठे ज़मीन निकलती जो वेस्ट है, वो अगर आप मुझे दे दिए तो आपकी मेहरबानी होती। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप दिए तो मैं विकास राज कॉम्प्लेक्स बोल के मैं नाम रखूँगा मेरी म्यूनसिपाल्टी की तरफ से। नहीं चेयरमैन साहब आप जाइए, हमको बिठा दे के वहाँ से फ़ोन करें आरडीओ साहब को और एमआरओ साहब को। जब एमआरओ ऑफिस था, जाबिर साहब आ रहे, जाबिर साहब आने से पहले वो जगह का पटनामा करके हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर रिपोर्ट मुझे देना हो, ज़मीन हैंड ओवर करो। हम आदिलाबाद से आए तक क्या है पूरा नक्शा वगैरह बना कर लेके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मेरे पास है, म्यूनसिपाल्टी में भी है। तो वो लैंड हमारे हैंड ओवर करें, पूरा कार्रवाई म्यूनसिपाल्टी की होने के बाद, फेवर में होने के बाद हम गवर्नमेंट को बुझाए तो 22 लाख रुपये आए। फिर IDSMT बोल के स्कीम थी, उसमें करोड़ों रुपए बाबू साहब दे रहे थे। तो जब भी मैं क्या करा साहब मेरे को इनकम नहीं है, जब शुरू में क्या था ये टैक्सेस वगैरह वसूल करके हमारे एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह देने का था, जितने भी साफ़ सफाई के है ना उनको तनख्वाह देने का था। तो 4-4, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं आती थी। तो मैं जाके मिल के बोला कि साहब मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के वास्ते मेरे पास जगह है। तो मुझे उस ज़माने के मुझे जो है ना 80 लाख रुपये मुझे मंजूर हुए, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी है। फिर वो आए, हम प्रपोजल वगैरह पूरा गवर्नमेंट से आता, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम यहाँ से प्रपोजल भेजाए, पूरा स्केच वगैरह एस्टीमेट वगैरह जो भी है ना टाउन प्लानिंग ऑफिस से बना सुने के लिए आने बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम लोग बना लिए। ये हुआ। अब वो बीच में जो है ना वो हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाजू जो है हमारा मुस्लिम खबरस्तान है। तो कुछ लैंड ग्रैबर जो है ना उनको वो ज़मीन डालने की फिक्र में थे, हालांकि रिकॉर्ड है सब है। तो एक इशू मचा दिए कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ बन रहा वो खबरस्तान है और जो अब खबरस्तान है वो पट्टा लैंड है। मैं बहुत मेहनत से पेपर जमा करे हम लोग सब पता है। जब एक वक्त इंस्पेक्टर भी था इब्राहिम बोल के, उन्हें कुछ पैसों से ले क्या करा, ये इधर खबरस्तान बता दिया, इधर पट्टा लैंड बता। मैं क्या करा पुलिस में दिया, पुलिस में उसके खिलाफ FIR हुआ। FIR होने के बाद फिर उन्हें काश को गया हाई कोर्ट, काश में भी उन्हें फेल हो गया। बाद में आके पाँव पर बोला कि नहीं चेयरमैन साहब मैं यहाँ से चले जा रहा हूँ, माफ़ कर देना, अभी भी FIR है, आप देख सकते सुने। पर वो लैंड ग्रैबर जो थे ना वो हमारे खबरस्तान को डालने के चक्कर में थे। ऑलरेडी गजट है उसका, हर चीज़ है सुने के लिए। तो उसमें एक लैंड ग्रैबर एक उसको क्या करे कुछ GP दे के सामने बढ़ा दे के शुरू कर दिए सुने। तो चलते गया कहीं उनको मौका नहीं मिला, पूरे पेपर अपना सब म्यूनसिपाल्टी के फेवर में थे। जब हम कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसका एक्शन कर रहे थे तो महमूद अली साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनके पास भी शिकायत गई वहाँ पे। तो मुझे बुला के बोले जाबिर भाई ये आप दे दो ना वक्फ बोर्ड को, खबरस्तान है बोल के बोला ना ये लोग। बोला देखो साहब मैं मुसलमान हूँ और पक्का मुसलमान हूँ, बोला MIM का। तो क्या हम नहीं है क्या? बोला साहब आप TRS से मुसलमान हैं, मैं मजलिस का मुसलमान हूँ, मुझे मालूम है कौन सी ज़मीन क्या है सब, और मुझे ख़बर में इसका जवाब देना पड़ता। और मुझे मेरे भैंसे के अवाब
2 बार हिंदू का भी उसमें बहुत बड़ा वो था, 1,500 से 1,500 1,200 के करीब मुझे हिंदू वोट भी मिले थे जब डायरेक्ट इलेक्शन था। मेरे मुसलमान भी मुझे यहाँ पर लाए। अगर मैं मुसलमानों को कब्रिस्तान को अगर मैं म्यूनसिपाल्टी के हवाला करा तो मुसलमान मुझे जो है ना मुझे रखते क्या बोल के बोला। ये एक चीज़ है सुने के लिए। तो ये और मैं आज हूँ, मैं नहीं रहता हूँ, कल दूसरा आता है। तो मैं तब कोई पागल नहीं है जो मुसलमान कब्रिस्तान को म्यूनसिपाल्टी के हवाले करने के वास्ते नहीं जा रहा। जाकर भाई देखो सोचो ना, नहीं सब नहीं होता हो। ये प्रॉपर्टी आपकी है, गवर्नमेंट की है, मेरी नहीं है, और पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनको हमारा एक्शन होगा, सब होगा। अब जैसा ये सब कार्रवाई ख़त्म हुई, ये साहब है हमारे कौन से एडिशनल डायरेक्टर कलेक्टर साहब,